हेलो एवरीवन। आज मैं आपको से का बाजार नियम इसके बारे में बताऊंगी। परंपरावादी जो सिद्धांत है उसका एक मुख्य आधार है से का बाजार नियम। ये से एक अर्थशास्त्री हैं, इनका पूरा नाम है जॉन बैप्टिस्ट से और शॉर्ट में से हम से भी कहते हैं। तो से का बाजार नियम, से का बाजार नियम क्या है, इसके बारे में जैसे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री से ने अपनी पुस्तक ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। से के अनुसार जिस अनुपात में उत्पादन या पूर्ति बढ़ती जाती है उसी अनुपात में ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति भी बढ़ती अथवा घटती है तथा इसी अनुपात में ही मांग भी बढ़ती या घटती जाती है। जेबी से के अनुसार उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार का निर्माण करता है। और यह चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक तरफ जब विभिन्न साधन मिलकर के उत्पादन की क्रिया में अपना योगदान देते हैं तो एक और उत्पादन का निर्माण होता है और दूसरी ओर साधनों की क्रय शक्ति यानी साधनों को प्रतिफल के रूप में जो दिया जाता है वह है क्रय शक्ति। तो एक और वस्तुओं का उत्पादन होगा, दूसरी ओर क्रय शक्ति का निर्माण होगा। इसी को आधार मानते हुए जेबी से ने बताया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। से ने बताया कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। इसी तरह से जे.एस. मिल ये अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि उपभोग उत्पादन का सहयोगी है। उत्पादन ही मांग का कारण और केवल एकमात्र कारण होता है। यह मांग में वृद्धि किए बिना पूर्ति में कभी भी वृद्धि नहीं करता, बल्कि दोनों में एक ही समय तथा समान मात्रा में वृद्धि करता है। तो मिल ने भी यही बताया है कि जैसे जैसे उत्पादन होता है उसी समय मांग का सृजन होता है और इस तरह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन ही या पूर्ति ही अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। मैकोनल के अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादित वस्तुओं के संतुलन आय का सृजन करती है। कहने का मतलब है कि उत्पादन स्वयं ही ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देगा जिससे वह वस्तु बाजार से चली जाएगी। जब भी कोई वस्तु हम बाज़ार में देखते हैं तो उसके लिए मांग अपने आप ही मांग का सृजन होता है और वह वस्तु बाज़ार से निश्चित रूप से बिक जाएगी, ऐसा मैकोनल का मानना था। गार्डनर एक्ले के अनुसार उत्पादन क्रिया में ही दूसरी वस्तुओं की मांग छिपी हुई है। कुल मांग अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से कुल पूर्ति के बराबर होती है। तो एक्ले के अनुसार या जो भी जेबी से मैकोनल जिन भी अर्थशास्त्रियों ने इस बाजार नियम की जो परिभाषा दी है तो उसके बारे में सबने ये बताया है कि उत्पादन स्वयं अपनी मांग का सृजन करता है और अर्थव्यवस्था में कुल मांग हमेशा कुल पूर्ति के बराबर होती है। लेकिन ये सब जो भी परिभाषाएं हैं उसी स्थिति में या से का बाजार नियम उसी परिस्थिति में लागू होता है जब इससे संबंधित मान्यताओं को हम मानकर चलें। तो से के बाजार नियम की जो मान्यताएं हैं उसमें पहला है पूर्ण प्रतियोगी अवस्था। केवल उसी स्थिति में से का बाजार नियम लागू होगा जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता से मतलब है जहां क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या हो, उनमें से कोई भी क्रेता या अकेला विक्रेता अपनी मांग और पूर्ति से वस्तु की कीमतों को प्रभावित नहीं करता। कीमतों का निर्धारण सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति से निर्धारित होता है। कहने का मतलब है पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था होने पर ही से का बाजार नियम लागू होगा, यानी पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करेगी, यह बात लागू होगी। दूसरा है लोचशील कीमतें। कीमतों में परिवर्तनशील स्थिति के अनुसार कीमतों में परिवर्तन हो ऐसा माना जाता है। कीमतें स्थिर नहीं मानी गई हैं। और इसमें मुद्रा का जो कार्य है, मुद्रा के वैसे तो चार कार्य हैं, माध्यम, मापक, संचय और आधार। लेकिन से के बाजार नियम के अनुसार मुद्रा के विनिमय कार्य को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उन्होंने माना है कि मुद्रा मात्र एक आवरण का कार्य है, इसलिए विनिमय के कार्य को सरल बनाना ही इसका मुख्य कार्य है, न कि धन के संचय का कार्य है। इन्होंने धन के संचय
के जो कार्य है उसको महत्वहीन माना है, केवल विनिमय के कार्य को महत्वपूर्ण माना है और इसी स्थिति में से का बाजार नियम लागू होगा। बचत न होना, इसमें यह भी माना गया है कि जो भी राष्ट्रीय आय है वह सारी की सारी राष्ट्रीय आय उपभोग पर खर्च कर दी जाएगी या विनियोग पर खर्च कर दी जाएगी। इसमें संपूर्ण आय का व्यय होना आवश्यक है। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई बचत या कोई रिसाव इसमें नहीं होता, ऐसी मान्यता मानी जाती है। नेक्स्ट मान्यता है इसमें राज्य के तटस्थ होने की नीति। इस अर्थव्यवस्था में जो से का बाजार नियम जहाँ लागू होता है वह उसी स्थिति में लागू होगा जब राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो। कीमतों का निर्धारण अपने स्वतः ही मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होता है, इसलिए इसमें राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, विस्तृत बाजार का आकार। बाजार विस्तृत आकार का होता है, जहाँ भी उत्पादन होगा उस उत्पादन की संपूर्ण खपत मांग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन सिद्धांत है। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह सिद्धांत अल्पकाल में के लागू नहीं होता, यह दीर्घकाल में लागू होगा। उपभोक्ता अधिमान के अनुसार उत्पादन, इसमें यह भी मान्यता ली जाती है क्योंकि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, तो उपभोक्ता उन अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रखता है, उसे अधिमान कहा जाता है और उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राथमिकता के क्रम में जो आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं उन्हीं के अनुसार उत्पादन होगा, तो निश्चित रूप से इस उत्पादन के द्वारा मांग का सृजन होगा और जितनी उत्पादित की हुई वस्तुएं वो सारी की सारी बिक जाएंगी। तो ऐसा मानना था विभिन्न अर्थशास्त्रियों का जब से का बाजार नियम लागू होता है। तो से का बाजार नियम मुख्य रूप से यह है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन कर लेती है। ये से के बाजार नियम का सारांश था। धन्यवाद।